नमस्कार पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग करने जा रहे हैं सिंगल्स एंड मैरिड कपल्स की रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे सिंगल्स की एनर्जी। सिंगल्स, अगर आप लोग सिंगल हैं, किसी की वेट कर रहे हैं, तो आपकी तरफ कौन आ रहा है या क्या सिचुएशन बनी हुई है, उसकी एनर्जी हम लोग देखेंगे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस यानी कि मीन राशि, अगर आप लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी तरफ कौन आ रहा है, देखते हैं। पाइसेस सिंगल, आप लोगों के लिए क्या रीडिंग्स हैं। ओके, Page of Wands, King of Cups in the reverse, Five of Cups। बॉटम ऑफ द डेक में आपके पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सो पाइसेस, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे डार्क है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा सीधा आपको बताऊँगी कि आपकी क्या क्या एनर्जीज हैं। दैट देखिए, आप किसी को ना अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं। लाइक आप लोगों में से काफ़ी लोग सिंगल हैं अभी, और आप लोगों में से काफ़ी लोग किसी को अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पे अप्रोच की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर आपने किसी को मैसेज भेजा है, समथिंग लाइक दैट। आपकी बहुत चाह है। ओके, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम में सेंसिटिव फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, और कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी नहीं है इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। तो मैं उनकी जो साइंस है वो मैं बाद में बताऊंगी, लाइक ज़ोडिएक साइंस क्या है। बट लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लाइक आप समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी रीडिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन क्या है, कहाँ पे है और क्या चाहते हैं। तो आपको कोई आप चाहते हैं इनसे बात करना, बट आपने जिस तरह से सिचुएशन को एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद दिस फाइव ऑफ कप्स की वो सिचुएशन उस तरीके से जो है आपके हिसाब से नहीं चली है, और आपको बहुत इस बात का दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है। आप बस इस बात पे फोकस करते हुए नज़र आओगे इस हफ्ते कि आपके साथ गलत क्या हुआ और क्यों फेलिंग आई है आपके मूव ऑन कर, मतलब क्यों रिग्रेट हो रहा है आपको, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किसी पर्सन से कनेक्शन होते होते मेरे को लगता है आपका रह गया है, समथिंग लाइक दैट। आप सिंगल की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अच्छे फील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली सिंगल की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट ज़रूर फील कर रहे हो। आप किसी टॉरस वर्गो से डील कर सकते हो। वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे, या फिर किसी स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वर्गो की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप किसी वर्गो के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर किसी वर्गो को आपने लाइक समहाउ, देखिए आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन अभी आपको रिग्रेट है उन इमोशंस का कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो आपकी तरफ अभी फ़िलहाल कोई बढ़ के तो नहीं आ रहे हैं, आप सिंगल में ही हो, एंड थोड़ी सी एनर्जीज अच्छी नहीं है। चलिए, अब जो लोग मैरिड हैं उनकी रीडिंग्स देखते हैं। जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। मैरिड कपल्स स्पाइसेस की क्या एनर्जीज आ रही है, देखते हैं। गाइस, चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, जो लोग मैरिड कपल्स हैं पाइसेस की, उनकी रीडिंग है ये। ओके, सो यहाँ पे पाइसेस में देख पा रही हूँ आपके पास एक सडन, अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं और कुछ नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। ठीक है, और ये जो नई बिगनिंग है ये
कोई एंडिंग को दर्शा रहा है, लाइक कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कोई रिलेशनशिप बहुत टाइम से अगर आपकी चल रही थी किसी के साथ और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि रिलेशनशिप को लाइक एग्जैक्टली कहाँ पे लेके जाना है, तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रीमियम तरीके से एंडिंग हो रही है दिखाई दे रहा है। बट लेकिन एक एंडिंग ये ट्रॉमेटिक है, इसमें अभी भी कुछ पास्ट की चीज़ें आपको हॉन्ट करती है, कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है। लाइक आपको डर लगता है कुछ रिश्तों में, कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें हैं बहुत सॉलिड हैं। लेकिन यहाँ पे आप ना अपने इमोशंस को बहुत ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे पाइसेस, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ट्रूथ को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आपके मैरिड रिलेशनशिप में। अगर कोई बात की आपकी आपको ये ब्लाइंड फोल्ड हटाना पड़ेगा इस ट्रूथ को देखने के लिए। तो आप लोग में से काफ़ी लोग एक 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे एक आपको आपके ब्लाइंड फोल्ड किसी ने ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है। कुछ है नहीं, आपको फालतू में लड़ाई का कुछ मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग में कोई फाइट एज सच मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी आपको लग रहा है कि कोई फाइट है। कुछ है नहीं फाइट करने के लिए। लाइक आप फालतू में इस पर्सन के बारे में सोचते होगे कुछ ना कुछ कि मैं फ़ाइट करूँ, बट कुछ है नहीं। आपको यही बोला जा रहा है कि इस पर्सन को लेकर कोई फ़ाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि आप बार बार इस पर्सन के बारे में फ़ाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपकी थर्ड आइज़ ओपन है। लाइक आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डिसीशंस देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है। आप अपने फेयर्स को फेस कर रहे हैं। डर, जो मैं जिस डर की बात कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे डेथ आया था, तो डेथ का मतलब ये नहीं है कि किसी की डिमाइस हो रही है, बट डेथ का मतलब होता है किसी रिलेशनशिप की एंड हो रही है। आपकी मैरिज या तो ख़त्म हो रही है, या किसी मैरिज से आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजरे हो, जहाँ पे आपको मॉक किया जाता था, आपको बहुत टाइम से आपके लाइक इन लॉज के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, बहुत ऑब्स्टिकल्स आए आपके पाथ में एक के बाद ऑब्स्टिकल्स आए, बट आप बहुत फोकस्ड हैं। तो अपने फोकस को अभी भी वैसे ही रखी है, कॉन्फिडेंट रखिए अपने एबिलिटीज़ पे, अपने पे पूरा भरोसा कीजिए। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर सकते हैं, या स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। कोई वाटर साइन के साथ आप डील करें, या किसी लिब्रा के साथ भी आप लोग डील कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको अपने रूट चक्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिकॉज इस टाइम में जब ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में, लव रिलेशनशिप में, तो रूट चक्र हमारा बहुत सफ़र करता है। मतलब रूट चक्र हमारा बॉटम से, वो देखिए कोई हम प्लांट उगाते हैं तो हमारा रूट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका। उसमें मिट्टी जाएगी, उसमें खाद जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत अच्छे से जानी चाहिए वो खाद, मिट्टी बहुत प्योर तरीके से जानी चाहिए। इसी तरीके से आपको अपने अंदर की कुछ प्योरिटी लानी है। तो ये जो जितने भी एशेज़ हैं ना, इस डेथ से एक और चीज़ सिग्निफाई होती है। हमारे लाइफ में कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, ओके। तो नॉट लिटरली फिजिकली बट मेंटली, ओके, इमोशनली हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें बहुत दुख होता है उस बात का कि ये पर्सन हमें छोड़ के क्यों चले गए। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए गाइडेंस ये बन रहा है कि आप उस चीज़ पे मिट्टी डालिए, आप उस चीज़ को अब नया बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत, और मैं देख पा रही हूँ कि जो आपकी यहाँ पे कुछ विक्ट्री हासिल होने वाली है, बट वो विक्ट्री में बहुत कंपटीशन है। मतलब आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत डिसलाइक करता है, आपको खुद भी नहीं पता कि बहुत सारे लोग आपको डिसलाइक करते हैं, ठीक है। You need to realize that winning is not always important when it costs your peace and relationship. जब बात आती है पीस रिलेशनशिप की, तो हमेशा जीतना सही नहीं होता है। कभी कभी शांत वातावरण भी बहुत अच्छा होता है, सिचुएशंस को हैंडल करना भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने सिचुएशंस को ना हैंडल करने की कोशिश कीजिए, रादर देन फाइटिंग, या फिर लोगों को ब्लॉक कर देना, या कुछ उनके लिए खट्टापन ले आना। देखिए अंत से आराम शुरू होता है, और आराम आपका तब तक नहीं होगा जब तक आप अंत को पूरी तरह से स्वाहा नहीं कर देंगे। तो ये थी आपके मैरिड लोगों की रीडिंग, ओके। तो चलिए आप देखते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आते हैं। ओवरऑल दोनों के लिए ही गाइडेंस देखूंगी ओरेकल्स में से। ओके, अगेन सेल्फ वर्थ की कार्ड है।
ठीक है। सो वाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिज़र्व अ होल मील। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी पहचान खुद बनाइए और अपनी जो सेल्फ वर्थ, आपकी जो मिसिंग है सेल्फ वर्थ, जो आपको जो लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उस इम्पोर्टेंस को आप खुद ही क्रिएट कीजिए, तब जाके जो है सिचुएशन कुछ आगे बढ़ेगी। यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस मैरिड एंड सिंगल्स की इस हफ्ते की। आई होप आपको पसंद आई है। एंड बाय द वे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस अगर आप लोग सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसे ही खुश रहिए अपने लव लाइफ में। एंड वैलेंटाइंस डे खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ का नहीं होता है। वैलेंटाइंस डे एक अच्छे दोस्त बनाने का भी होता है। रिलेशंस को भी, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी आप बहुत प्यार कीजिए, उनको भी कार्ड्स दीजिए, उनको भी गिफ्ट दीजिए। तो एक छोटा सा मैसेज वैलेंटाइंस डे में मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहिए एंड भगवान करें आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल लोग आएँ जो आपको खुश रखें। एंड हर तरह से, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, इंटीमेसी में हो, हर तरह से आप फुलफिल रहें, ये मेरी दुआ है यूनिवर्स से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाते जाते चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस टू ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर एवरीवन।